नमस्कार दोस्तों, वकील करो के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 1,50,000 से ज्यादा मौतें हर साल सिर्फ सड़क दुर्घटना से होती हैं और इससे लाखों घर बेघर और बर्बाद हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सड़क दुर्घटना से जुड़े कानून की बातें करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इन सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। सड़क पर हादसे की स्थिति में भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं जो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और जिम्मेदारी के अनुसार क्रिमिनल और सिविल कानूनी कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 269 के बारे में, जो सड़क पर गैर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने पर लागू होती है। सेक्शन 269 साफ कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिसके बारे में वो जानता है कि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, तो 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 337 के तहत, यदि किसी व्यक्ति ने अपने वाहन को असावधानी और अनवांछित तरीके से चलाया और इसके परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाई हो, तो वह आपराधिक अवज्ञा के तहत दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धारा 337 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे सजा हो सकती है, जो भिन्न भिन्न कारावास्थाओं में अलग अलग हो सकती है। यह सजा अदालत द्वारा तय की जाती है। आगे हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 338 के तहत, यदि वाहन चालक द्वारा आपातकालीन रूप से अत्यधिक लापरवाही के साथ वाहन चलाया गया है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची हो, तो धारा 338 आईपीसी लागू हो सकती है। यह एक गंभीर आपराधिक अवज्ञा होती है। यदि कोई धारा 338 के तहत दोषी पाया जाता है तो वह 1 साल की कैद या जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 304 ए के तहत। धारा 304 ए एक अहम कानूनी धारा है जो वाहन द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में लागू होती है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति या वाहन के मालिक द्वारा सड़क पर सुरक्षित नहीं चलाया जाता है और इसके कारण किसी की मौके पर जान जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 304 ए में दंडनीय दुर्घटना को उन घातक दुर्घटनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर हादसे का सामना करना पड़े तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। मानव दुर्व्यवहार पर भारतीय कानून, इसके अंतर्गत यदि किसी का मानव दुर्व्यवहार दुर्घटना के कारण होता है तो उस पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। MACT के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ित क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें वह लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने या जिनके परिवारजनों ने सड़क दुर्घटना का सामना किया हो। ट्रिब्यूनल फिर इस क्लेम को सुनता है और नुकसान की मात्रा तय करता है, जिसके बाद मुआवजा दिलाने का आदेश देता है। सड़क दुर्घटना क्लेम किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो गाड़ी के अवरोध, ट्रक के हादसे, मोटरसाइकिल के दुर्घटना या किसी अन्य प्रकार की सड़क दुर्घटना हो। क्लेम प्रस्तुत करने के बाद MACT एक न्यायाधीश की टीम द्वारा सुनवाई करता है और उसके बाद नुकसान की मात्रा का निर्धारण करता है। नुकसान की मात्रा का निर्धारण करने के बाद क्लेम पीड़ित को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में न्याय की खोज में MACT एक महत्वपूर्ण कानूनी द्वारा है जिसका उपयोग क्लेमेंट्स को उनके नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं वाहन दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में। वाहन दुर्घटनाएं हमारे समाज में एक गंभीर समस्या हैं और हम सभी को इस समस्या का हल निकालने में मदद करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, सड़क पर सुरक्षित चलना। वाहन चलाने के समय कभी भी मोबाइल फोन न उठाएं। हमेशा सीट बेल्ट पहनें और वाहन में चलते समय सीट बेल्ट को बंद रखें। वाहन द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क के नियमों का पालन करें। अच्छी तरह से चेक करें कि आपके वाहन की सुरक्षा के उपाय, ब्रेक, टायर आदि ठीक हैं। पॉइंट नंबर 2, वाहन चलाते समय अपनी स्पीड को संयमित रखें और सड़क पर अत्यधिक गति से न चलाएं। अनुमानित मानसून के दौरान वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतें, जैसे कि स्लिपरी सड़कों पर वाहन चलाना। पॉइंट नंबर 3, हमेशा हेलमेट पहनें जब आप मोटरसाइकिल चलाएं।
बच्चों को सड़क पर सावधानी बरतने का सिखाएं और उन्हें सड़कों को पार करते समय हमेशा दोनों ओर देखने की आदत डालें। आज की वीडियो में हमने सड़क दुर्घटना से जुड़े कानूनों के बारे में चर्चा की और ये भी जाना कि कैसे सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल वकील करो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।